नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आखिर किस जन्म की सजा भुगत रहे हो आप? 4 मार्च से लेकर 6 मार्च 2022। बस सच सुन लीजिए और सच को जान कर ही रहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 101% सत्य है। देखिए दोस्तों, वीडियो स्पेशल है आज की, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसके साथ अगर आप अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महाकाल बाबा का नाम लेकर। हर हर महादेव। मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, आने वाले 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपको किस जन्म की सजा मिल रही है, आखिर आपके साथ हमेशा गलत क्यों होता है, क्यों आपके साथ बुरा होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। आपकी कौन सी गलतियां हैं जो आप ही के ऊपर हावी पड़ रही है और आपके साथ बुरा होने में सिर्फ आप ही का योगदान है, यानी कि और किसी की वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही है। सिर्फ आपकी कुछ गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। संयम रखें, धैर्य रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, साथ ही आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में आपकी बहुत मदद भी करेगा। देखिए, अगर आप अमीर महसूस करना चाहते हैं तो अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। धन संपत्ति से ज़्यादा मानसिक शांति जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है लेकिन उसका मन शांत नहीं है तो उसके धन का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनवान नहीं है लेकिन उसका मन शांत है तो उसका जीवन बहुत है। इसलिए व्यर्थ तनाव से बचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। फालतू बैठना दुनिया का सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग देना और आराम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाधाएं हमें तब ही दिखाई देती है जब हम अपने लक्ष्य से ही ध्यान हटा लेते। सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो कुछ और दिखाई नहीं देगा। अगर हम मानसिक शांति खोकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम असफल ही कहलाएंगे। मानसिक शांति से बढ़कर और कुछ नहीं है। बुरी आदतों को छोड़ने से ज़्यादा आनंद देने वाली कोई और बात नहीं हो सकती। बुरी आदतें छोड़कर ही जीवन में सुख शांति आप पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है अनमोल विचार। अगर इनको आप अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेंगे इन पर, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगले 3 दिनों में आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है, क्या कुछ आप अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आने वाले 3 दिन यानी कि 4 मार्च से लेकर 6 मार्च 2022। देखिए दोस्तों, बिजी रहने के साथ साथ घर परिवार की व्यवस्था पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ना ही उनकी बातों में आए, क्योंकि आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान आपको उनकी बातों की वजह से होने वाला है। खर्चों पर आपको काबू रखना है। कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। किसी नज़दीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। तनाव हावी होने से इसका दुष्प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा, इसलिए स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखें। कोई भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि नुकसान की स्थिति बन रही है। देखिए, ध्यान रखें, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए अपने व्यवहार के प्रति मनन और चिंतन जरूर करें। धार्मिक गतिविधियों में दिखावे जैसी प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है। किसी कार्य में अचानक ही कुछ
व्यवधान आने से नुकसान हो सकता है। अहम और गुस्से की स्थिति अपने स्वभाव में बिल्कुल ना आने दें, इससे नज़दीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। भूमि संबंधी कार्यों में ज़्यादा लाभ की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। भाइयों अथवा किसी नज़दीकी संबंधी के साथ किसी पारिवारिक समस्या को लेकर मनमुटाव बढ़ सकता है। किसी भी योजना को बनाते समय दूसरों के निर्णय को ज़्यादा प्राथमिकता ना दें, अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। कुछ लोग आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा रखेंगे, परंतु इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। युवा वर्ग नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से दूरी बनाकर रखें। अपनी वस्तुएं, दस्तावेज आदि संभाल कर रखें, क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिति बन रही है। अगर घर के रखरखाव और साज सज्जा संबंधी योजनाएं बन रही है तो बजट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा लोन लेने जैसी स्थिति भी बन सकती है। कुछ अनावश्यक खर्चे बने रहेंगे, इसकी वजह से बजट भी गड़बड़ा सकता है। किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा, इसलिए किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, ना ही अपनी योजनाओं को शेयर करें। अपनी सामर्थ्य से अधिक लोन या उधार लेने का प्रयास बिल्कुल ना करें। गुस्से की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से आपको परिस्थिति को संभालना है। संतान की किसी गतिविधि को लेकर आपको चिंता रहेगी, परंतु किसी विश्वसनीय मित्र के साथ विचार विमर्श करने से आपकी समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। देखिए, अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है तो धैर्य और संयम से काम लें। किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर आपका वाद विवाद बढ़ेगा। ज़्यादा गुस्सा और आवेश आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, बहुत ज़्यादा उलझा सकता है, तो परिस्थितियों को संभालें। गुस्से पर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। शॉपिंग करते समय बजट का भी ध्यान रखें। कभी कभी आप मन के अनुसार काम नहीं करते और फिर बेचैन हो जाते हैं, तो धैर्य रखना जरूरी है। अपने नज़दीकी संबंधों पर विश्वास रखना आपसी संबंधों को और मजबूत करने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगले 3 दिनों में सबसे पहले आपको गुस्सा करने से बचना है, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना है, और गुस्से और आवेश में आकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। ये निर्णय आपको धोखा दे सकता है, आपको मजबूर कर सकता है, और साथ ही ये आपके बजट को भी बिगाड़ सकता है। कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग पर जा रहे हैं, कोई खरीदारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बजट का भी ध्यान रखना है। लोन या कर्जदार बनने से पहले आपको अपनी सैलरी, अपनी इनकम के स्रोत को ध्यान में रखना है। कहीं अपनी बजट से ज़्यादा अगर आपने लोन ले लिया, आप कर्जदार बन गए, तो आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आपका कोई खास कार्य रुका हुआ रहेगा, किसी के संयोग से वो हल भी होगा। वाहन अथवा किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी की योजना बन रही है। बातचीत के माध्यम से कई परेशानियों को भी आप हल कर लेंगे। दूसरों की मदद करें, सहयोग करें, ऐसा करके आपको मानसिक सुकून मिलेगा। अगर आप लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आज जो समय है 4 मार्च का, वहाँ पर आपको रुकना होगा थोड़ा सा। देखिए, 4 मार्च से 6 मार्च जो समय है वो आपको कर्जे में डाल सकता है, तो इन 3 दिनों में आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति से वार्तालाप करें, विचार विमर्श करें। जो लंबे समय से आपकी चिंता चल रही है, फिर उससे आपको राहत मिलेगी। आपकी सकारात्मक सोच ही आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। कुछ विशेष लोगों के संपर्क में आए, इससे आपकी विचार शैली में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। आपके काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक आपका रहना, एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता भी देगा। देखिए, कोई रुका हुआ कार्य है तो वो भी संपन्न होगा। पूरे मनोयोग से उसको संपन्न करने की कोशिश करें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष बिल्कुल शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता भी मिलेगी। परिवारजनों के साथ मनोरंजन और घर की देखरेख में अधिकतर समय बीतेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आपको लाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रह स्थितियाँ तो अनुकूल है, घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। वित्तीय संबंधी कार्यों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। नज़दीकी मित्रों, रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होगा। कुछ समय आपका चिंतन में बीतेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है
आने वाले 3 दिन यानी कि 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा। इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।